या रायपुर, विकास का ढोल राजधानियों में चाहे जितनी जोर से बजता हो, नियॉन स्क्रीन पर विकास की जितनी भी चमचमाती तस्वीर नजर आती हो, टीवी चैनलों के विज्ञापनों में राज्य जितना भी मुस्कुराता हुआ नजर आता हो, ये सारी आवाजें, चमक दमक, मुस्कुराहटें बस्तर के अबूझमाड़ के इलाके में पहुंचकर एक मरियल सी धुन और अंधेरे में तब्दील हो जाती हैं, जहां हर चेहरे पर दुख और उपेक्षा की लकीरें साफ साफ नजर आती हैं। बिनागुंडा भी अबूझमाड़ के ऐसे ही गांव में शुमार है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आजादी के 78 साल बाद भी भारत का आदिवासी समुदाय देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मुख्यधारा से बहुत पीछे रह गया है। इसका कारण सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक उपेक्षा की कहानी है, जहां सरकारों ने आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने की ठोस कोशिशें कभी नहीं की। उन्हें अलग थलग रखा गया और उनकी जरूरतों, भाषा और संस्कृति को नजरअंदाज किया गया, और यही वजह है आदिवासी हाशिए पर हैं। हम लगातार आदिवासियों की उपेक्षा की कहानी आपको बताते आए हैं, चाहे वो आदनार गांव की हालत हो या कुपोषण के शिकार कुमुरगुंडा की कहानी हो। कैसे इन आदिवासियों की सुध लेने ना प्रशासन का अमला पहुंचता है, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा। जनप्रतिनिधियों की तो जाने ही दें। इन गांव के आदिवासियों की दुर्दशा का हाल जानने वाला कोई नहीं है। अबूझमाड़ के जंगलों में बसे बिनागुंडा गांव के आदिवासी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिम युग में जीने के लिए छोड़ दिए गए ये लोग आज भी बिना फोन, बिजली, यहां तक कि नागरिक जीवन की बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सेंट्रल गोंडवाना खबर की टीम ने इस गांव में रहने वाले माड़िया आदिवासियों से बातचीत की। हमारे सहयोगी अंकुर तिवारी की रिपोर्ट देखिए। नारायणपुर जिले में ओरछा विकासखंड का बिनागुंडा गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 27 घरों में करीब 200 से अधिक आदिवासी परिवार रहते हैं। सरकारी अनदेखी के चलते आदिवासियों में कुपोषण गहरा रहा है। करीब 6 साल पहले बिनागुंडा में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण शुरू तो हुआ, मगर उसका काम कभी पूरा ही नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की भेंट चढ़ चुके आंगनबाड़ी केंद्र को झांकने के लिए कभी कोई अफसर नहीं पहुंचा। इस गांव में यदि कोई ग्रामीण बीमार पड़ता है तो उसे भी छोटे बेटिया ही इलाज कराने जाना पड़ता है। पिछले साल ही बिनागुंडा गांव में बांस बल्ली से बने स्कूल को भी सरकार ने बंद कर दिया। असल में साल भर में 1-2 बार बिनागुंडा आने वाले झंडा गुरुजी ने 0 दर्ज संख्या का प्रतिवेदन देकर यह स्कूल बंद कराया, जबकि ग्रामीणों ने सरकारी दावे पर सवाल उठाए। यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग ने किसी तरह की जानकारी दिए बिना ही स्कूल बंद कर दिया। दूसरी ओर नारायणपुर का शिक्षा विभाग ग्रामीणों के हस्ताक्षर होने के दावे कर रहा है। यहाँ कागजों पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में 5 साल में बच्चों को सिर्फ एक बार ही गर्म भोजन दिया गया। तब से लेकर आज तक यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बंद ही है। नल जल योजना का एक भी काम इस गांव में नहीं दिखता। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन योजना, वृद्धा पेंशन, नरेगा जैसी योजनाएं कभी इस गांव में नहीं पहुंची। बिनागुंडा जैसे गांव के आदिवासियों को पीने का साफ पानी भी कम ही नसीब होता है। इसकी वजह गांव का एकमात्र हैंडपंप है, जो कई बार खराब हो जाता है। ऐसी हालत में गांव के पास की नदी ही पेयजल और निस्तारी के काम आती है। तब नदी के पास
झीरिया बनाकर ग्रामीण अपनी प्यास बुझाते हैं। सर यहाँ तो बहुत सारे समस्या है, जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी और पानी और भी बहुत सारा समस्या है। जैसे आंगनबाड़ी भी अधूरा है और बोर भी एक ही टिक है। एक टोक में ना पूरा गांव वाले एक ही बोर में क्या तो करते हैं, वो भी पूरा खराब हो गया है और उसमें ना पूरा गंदगी पानी गिर आ रहा है, तो पूरा नदी का पानी पी रहे हैं अभी। हैंडपंप तो चल रहे हो, देखो चल रहा है लेकिन पूरा खराब पानी निकल रहा है सर। एक ही ठीक है। तो आंगनबाड़ी भवन कब से अधूरा है? सर 2022 को बनाने का शुरू किए थे, लेकिन आधा दूर आधा बना के छोड़ दिए। पता नहीं क्यों छोड़ दिए, नहीं पता। तो वही ठेकेदार लोग पैसे खाए होंगे या सरपंच मन पैसे खाए होंगे, ऐसे तो लगता है। क्या चाहते हैं, जांच होना चाहिए इसका? जी सर, बिल्कुल जांच होना चाहिए सर। और यहाँ के यहाँ का स्कूल भी बंद हो गया सर। बहुत अभी तो बच्चे लोग वही चीज़ है, पढ़ने वाले तो बहुत बच्चे लोग हैं सर। यही आंगनबाड़ी और ये सर बच्चे लोग को पढ़ाए। यहाँ पूरा दूरा है आंगनबाड़ी, स्कूल और ये बोर का व्यवस्था हो सर, नहीं चाहते। आज भी बिनागुंडा गांव के आदिवासी पीडीएस योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त का राशन लेने करीब 35 किलोमीटर दूर कांकेर जिले के छोटे बेटिया तक सफर तय करते हैं। सर बिनागुंडा में तो बहुत समस्या है सर। अब तक बहुत बार मांग चुके भी हैं, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल ये मांग चुके हैं सर, लेकिन अब तक कुछ कभी आया भी नहीं है। आंगनबाड़ी भवन अधूरा है? जी सर, अधूरा है सर। 2022 से स्टार्ट हुआ था सर, 2022 को, लेकिन वो भी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है सर। आंगनबाड़ी वाले मैडम लोग भी नहीं आते हैं और स्कूल का नाम है टीचर लोग भी नहीं आते हैं। पहले वो एक जन कुंडला से जैन नुरेटी था, वो आता था, लेकिन अभी नहीं आते हैं सर। स्कूल को बंद कर दिए क्या गाँव में? पता नहीं सर, बंद हो गया सर। इसलिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है सर। बच्चे मन भी बहुत है, माजपली जा रहे हैं, कोंगे जा रहे हैं, नारायणपुर जा रहे हैं, आधा लोग सुकमा में भी पढ़ रहे हैं और जगदलपुर भी जा रहे हैं सर। जी सर, राशन लेने भी वही बेटिया जाना पड़ता है सर। वह भी बहुत दूर होता है सर, तो इसीलिए हम लोग इधर ही कहीं खोलते तो आसपास बोल के सोच रहे हैं गांव वाले सर। गांव में भी 2 टोका भी ट्रैक्टर भी है सर, तो आता है सर। रोड भी उतना खराब नहीं है सर। हमारा वही सरपंच अच्छे भी थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं सर, या पहुंचते भी नहीं सर। कभी आता है सरपंच? नहीं आते हैं सर, बहुत साल हो रहा है सर। सरपंच भी नहीं आ रहा है और सचिव भी नहीं आ रहा है। कहाँ रहते हैं ये लोग? सर वही नारायणपुर रहते हैं सर। नारायणपुर में रहते हैं? यस सर। इधर कभी नहीं आते? इधर नहीं आते सर। और सरपंच को वो चावल जब मिलता है तब जाते हैं, तो फिर बोलते हैं गांव वाले, तो डोकरी पैसा देते तो क्या हो गया ऐसे पूछते हैं, तो फिर वो क्या। ग्रामीण कई बार आपस में चंदा कर ट्रैक्टर से यह रास्ता तय करते हैं। जेब में पैसे की कमी के चलते पैदल या साइकिल पर चावल लेने जाते हैं, जबकि इनके गांव के नजदीक के कलपर गांव तक आसानी से राशन पहुंचाया जा सकता है। मुफ्त में मिलने वाला चावल भी ग्रामीणों को लगभग 10 रुपए किलो पड़ता है। पुराने राशन कार्ड के सहारे ही इन आदिवासियों को राशन दिया जा रहा है। अब तक इनके पास नया राशन कार्ड नहीं आया है। सिंचाई का साधन नहीं होने से इन माड़िया आदिवासियों को फसल उगाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। झूम खेती, जिसे पेद्दा खेती भी कहते हैं, पहाड़ों पर किया जाता है। इसमें चावल और साग भाजी का इंतजाम हो जाता है, मगर यह पूरे साल भर चलने लायक नहीं होता। भोजन, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के आंकड़े, जीडीपी के दावे और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की कहानी अपनी जगह सच हो सकती है, लेकिन इस पहलू का दूसरा सच बिनागुंडा है। बिनागुंडा एक नाम भर है। सच तो यही है कि ऐसे सैकड़ों गांव छत्तीसगढ़ में बसते हैं जिन्हें आप कभी कुमुड़गुंडा के नाम से जानते हैं, तो कभी आदनार के नाम से और कभी बिनागुंडा के नाम से। जरूरी बात में फिर होगी बात।